हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 और श्लोक संख्या 38। स वेद धातुः पदवीं परस्य दुरंतवीर्यस्य रथांगपाणिः यः अमायया संततया अनुवृत्त्या भजे तत्पाद सरोजगन्धम् सवेदधातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथांगपाणिः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजे तत्पाद सरोजगन्धम् सवेद धातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथांगपाणिः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगन्धम् सवेद धातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथांगपाणिः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगन्धम्। बोले सावेदधातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथांगपाणि यो मायया सन्तत्या अनुवृत्तया भजेत तत्पाद सरोजगन्धम्। सावेदधातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथांगपाणि यो मामया सन्त्यानुवृत्ता वशेत तत्पाद सरोजगन्धम्। सावेद धातु पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथांगपाणि यो अमायया सन्ततया अनुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगन्धम्। सवेद धातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथांगपाणिः यो मायया सतन्तपानुवृत्तया भजेत तत्पाद सरोजगन्धम्। सवेद धातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथांगपाणिः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद भजेत तत्पाद सरोजगन्धम्। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथांगपाणि यया सतन्तया अनुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगन्धम्। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथांगपाणि यो मायया सततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगन्धम्। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथांगपाणिः यो मायया सततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोजगन्धम्। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथांगपाणिः यो अमायया सन्ततया
तयानुवृत्य भजेत तत्पाद सरोजगन्धम्। हो गया। इसमें जो है ना य के बाद जो बना हुआ है ना ये एस, ये अवग्रह होता है संस्कृत में, तो ये साइलेंट होता है, इसको उच्चारण नहीं किया जाता। तो यो मा या ये जब बोलेंगे तो अपने आप वो आ जाएगा। यो अमाया वो नहीं होगा, यो माया। ये कई बार शब्द फिर एक्स्ट्रा हो जाता है, वो जो है एक पाद में एक अक्षर एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो वो पाठ का उच्चारण भी नहीं होगा सही ढंग से। इसका कोई यूज नहीं होता। नहीं यूज है, पर इसका साइलेंट है, मतलब उसको उच्चारण नहीं करना, श्लोक में उच्चारण नहीं करना। जब संधि विच्छेद करेंगे तो अमाया होगा, है ना। हाँ, क्योंकि जब भी यो के बाद आएगा या ये के बाद अ आएगा तो वो साइलेंट हो जाएगा। कहीं पे भी देखना, यो आ या य आ या ओ की मात्रा जब भी आएगी, ओ के बाद अ क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। तो इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, जो अपने हाथ में रक्त का चक्र धारण करने वाले श्री भगवान के चरण कमलों की निष्कपट अबाध एवं अनुकूल सेवा करता है, वह इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। तो कल कहा कि कोई नहीं जान सकता तर्क आदि कौशल से भगवान की लीलाओं को। जब वो अपने नाम रूपों का विस्तार करते हैं तो उनको तर्क से नहीं समझ जा सकता, तो कैसे समझा जा सकता है, इसका वर्णन आज के श्लोक में कर रहे हैं। सवेद, तो कल का पहले मैं तात्पर्य पढ़ देता हूं, फिर आज के श्लोक की चर्चा करेंगे। ठीक है, कल तात्पर्य नहीं पढ़ा था मैं। तात्पर्य, परम सत्य के दिव्य स्वभाव का कोई भी ठीक से वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए कहा जाता है कि वे मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे हैं। फिर भी कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो अपूर्ण तर्क वितर्क तथा परमेश्वर के कार्यों के दोषपूर्ण वर्णन द्वारा परम सत्य को जानना चाहते हैं। तो भगवान जो है मन वचन से वाणी से परे हैं। वेद में एक मंत्र आता है जहाँ कहा गया है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वाणी वहां तक नहीं पहुंच पाती, वहां से वापस आ जाती है। मन वहां तक नहीं पहुंच पाता, वहां से वापस आ जाता है। भगवान मन और वाणी से क्या है, परे की वस्तु है। और भगवान का एक नाम भी है इसी से संबंधित। कौन सा नाम है कि इंद्रियां भगवान तक नहीं पहुंच पाती? ये नहीं है, वो तो इंद्रियों को स्वामी है। इंद्रियां भगवान तक नहीं पहुंच पाती, इसका नाम बताओ। कई बार बताया है। इंद्रिय, वो तो इंद्रिय गोचर हो गया ना। नहीं, इंद्रिय अगोचर, जो इंद्रियों से जाना ही नहीं जाता, इसका भगवान का क्या नाम है? इंद्रियों को भी और कुछ कहते हैं। हाँ हाँ कहते हैं। तो नाम भी बता देता हूँ। अक्ष कहते हैं, अक्ष। अब बताओ चलो। हाँ, अरे भाई इतना सरल नहीं बता पा रहे यार। हाँ, अधोक्षज, अध अक्षज ज्ञानम यस्मात् स अधोक्षज। अधोक्षज में कितने शब्द हैं? एक अध यानी नीचे, एक अक्ष और एक ज। अध का मतलब नीचे चला जाता है। क्या नीचे चला जाता है? अक्षज, अक्षों यानी नेत्रों से, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान जिन भगवान के सामने नीचे चला जाता है, जिनको पकड़ नहीं सकता, जिनको कैच नहीं कर सकता, उन भगवान का नाम क्या है? अधोक्षज है। ये समझाया है कि नहीं समझाया कई बार, है ना। अधोक्षज, अधोक्षज भगवान का नाम है। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अध अक्षज ज्ञानम यस्मात् स अधोक्षज। अध यानी नीचे, और अक्षज, अक्ष यानी अक्षर से उत्पन्न होने वाला, इंद्रियों से
इंद्रियां, नेत्रों को कहते हैं वैसे अक्ष, पर नेत्र उपलक्षण में है, सारी इंद्रियों को लेना, कान आदि भी उसमें आ गए। तो इंद्रियों से उत्पन्न वाली जो नॉलेज है वो उन भगवान तक नहीं पहुंच पाती। उनके जन्म, ज से जन्म, अक्षर ज, यानी नेत्रों से पैदा होने वाला जो ज्ञान है या कानों से पैदा होने वाला जो ज्ञान है वो भगवान तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए भगवान को क्या कहते हैं? अधोक्षर। इसलिए भगवान मन वचन वाणी इन सबसे क्या है? परे है ना, ये सिद्धांत है। भगवान इन सबसे क्या है? परे है। इसलिए भगवान को अधोक्षज कहा जाता है। तो वही बात यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं आगे। एक साधारण व्यक्ति के लिए श्री भगवान के कर्म, प्राकट्य तथा तिरोधान, श्री भगवान के नाम, रूप, साज सामग्री, व्यक्तित्व तथा उनसे संबंधित समस्त वस्तुएं रहस्यमय गुह्य होती हैं। भौतिकतावादियों की दो कोटियां हैं, सकाम कर्मी तथा मीमांसक। सकाम कर्मियों को परम सत्य की तनिक भी जानकारी नहीं होती और मीमांसक सकाम कर्मों से निराश होकर परम सत्य की ओर उन्मुख होते हैं तथा शुष्क चिंतन द्वारा उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे समस्त मनुष्यों के लिए परम सत्य उसी प्रकार रहस्यमय बने रहते हैं जिस प्रकार बच्चों के लिए किसी जादूगर के कर्तव्य। यानी भौतिकतावादी व्यक्तियों की भी दो कोटियां हैं। एक सकाम है, और सकाम तो भगवान तक, उनको तो भगवान की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। वो तो सब चीजें क्या देख रहे हैं? सिर्फ फलों को देख रहे हैं। उन्हें भौतिक फल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी कोटि है जो उन फलों से निराश हो गए। निराश का मतलब संसार से अब वो ऊब चुके हैं। कई बार संसार से लोग ऊब जाते हैं ना, बोर हो गए हैं। अब उन्हें कुछ दिव्य चाहिए, पर उस दिव्य में उनकी श्रद्धा नहीं है। वो समझना कैसे चाहते हैं? मीमांसा के थ्रू, अपने तर्क आदि के थ्रू, शुष्क चिंतन के थ्रू। तो भगवान न तर्क के विषय है, न मीमांसा के विषय है, न शुष्क चिंतन के विषय है। भगवान विषय है श्रद्धा के, भाव के, भक्ति के। और वो श्रद्धा भाव भक्ति उनके भीतर है नहीं, तो खाली चिंतन करने से वो भगवान को नहीं जान सकते। जैसे साइंटिस्ट है, वो भगवान को हटा करके सृष्टि समझना चाहते हैं, है ना। वो सृष्टि सही समझ नहीं सकते, है ना। भगवान को हटाओगे तो कैसे समझ सकते हो? तो इस प्रकार से ऐसे कई लोग होते हैं। सूक्ष्म नहीं, शुष्क चिंतन होता है कि जिसमें शास्त्र नहीं रखे जाते, भगवान का श्रद्धा नहीं रखी जाती, भाव नहीं रखा जाता, और खाली ऐसे ही चिंतन किया जा रहा है। जैसे साइंटिस्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े विचारक करते हैं, है ना। वो भगवान को हटा करके, जैसे कई लोग गीता की व्याख्या कर रहे हैं पर वो कृष्ण को ही हटा देते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे ऐसे गीता पढ़ने से क्या हो जाएगा? कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप कृष्ण को ही हटा दोगे और कहोगे कृष्ण भाई भगवान नहीं है। कई लोग कहते हैं कि ये गीता जो है कृष्ण नहीं बोल रहा है, कृष्ण के भीतर से कोई बोल रहा है। अरे भाई, कृष्ण के भीतर और बाहर कोई फर्क नहीं होता। पहले हमने जा रहे थे द्वारकाधीश, हाँ, यात्रा भी जो जा रहे थे, उस ट्रेन में हम जा रहे थे, वो जो है ना लेजिस्लेटिव ब्रह्मकुमारी का 4 माता जी उसी बोगी में थे। उनका सीट ऐसे ऐसे पड़ा था कि यहाँ पे ऐसे पड़ा था। उन्होंने आके हमारा पास आए कि कह रहे कि हमें थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर दो, आप यहाँ पे हो जाओ। ठीक है, एडजस्ट हो गया। वो बैठने के बाद यही शुरू किया। वही कर पहले शुरू किया कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सारे बोले ठीक है बताओ। बोला ऐसे ऐसे, बोला भगवत गीता कृष्ण बोला ही नहीं। ये जब बोला हम लोगों का कान खड़ा हो गया। फिर भी बोला कौन है? बोला कुरुक्षेत्र में वो तो हुआ ही नहीं। फिर कहाँ पे हुआ? वो ऐसे ही मनमानी व्याख्या करते हैं। कह रहा था ये भगवत गीता 50 साल पहले उन्हीं की गुरु महाराज को उनके आकाशवाणी हुआ, उन्होंने तभी से आई है गीता ना, उससे पहले थी नहीं। उनके गुरु महाराज के सपने में आई है ना।
हजारों साल की टीकाएं लिखी हुई हैं, हजारों साल पहले के जो आचार्य हुए हैं उन्होंने गीता में टीका लिखी है, और 50 साल पहले इनकी गुरुजी आए, है ना। तो ये मतलब लोगों को कई ऐसे बिना शास्त्रों की बातों पे पागल बनाते हैं लोग। हमारे सर 50 लाख लोग जुड़े हुए, मतलब 50 मैंने बोला 50 लाख लोगों ने जिंदगी आप बर्बाद कर। इस प्रकार से आगे तो भगवान के कार्य उनके लिए किसी, जैसे बच्चों के लिए जादूगर के कर्तव्य होते हैं ना, कल तुलना की थी ना, जैसे जादूगर जादू दिखाता है तो उस जादू में दूसरे लोग तो मोहित हो जाते हैं, है ना, पर जो उसका साथ काम कर रहा है उसको सारी ट्रिक्स पता है। जैसे मदारी खेल दिखा रहा है तो वो कह रहा है वो जमूरे को सब चीजें क्या है पता है ना, होता है ना, मदारी आते हैं वो जमूरे नाच के दिखाएगा, हाँ नाचेगा उस्ताद, है ना, ऐसे करता है ना। अरे ये सांप दुखी क्यों है इतना, सांप ये घर से बीवी से मार खा के आया है इसलिए दुखी, है ना। तो ऐसे ऐसे करते थे ना, तो आपने भी बहुत देखा। हाँ देखे है। तो तो कहने का भाव ये है कि मतलब वो जमूरा जो है उसको पता है ये क्या ट्रिक कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ऐसे भगवान के सेवक जो है वो भगवान की माया को जान लेते हैं, पर अन्य लोग उसको नहीं जान पाते। हरे कृष्ण। परम पुरुष के दैविक इंद्रजाल से छले जाकर अभक्तगण सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं, भले ही वे सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क में कितनी निपुण क्यों न हो। ऐसे सीमित ज्ञान द्वारा वे अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। तर्कवादी सकाम कर्मियों से थोड़े उत्तम होते हैं, लेकिन वे भी मोह के चुंगल में रहने से यह मान लेते हैं कि जिस वस्तु में कोई रूप तथा नाम कर्म हो वह भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। ऐसे मनुष्यों के लिए परमात्मा रूपहीन, नामहीन तथा कर्महीन है। क्योंकि ऐसे मीमांसक ज्ञानी श्री भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की बराबरी भौतिक नाम तथा रूपों से करते हैं, अतः वे सचमुच अज्ञानी है। इतने अल्प ज्ञान से परम पुरुष की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझी जा सकती। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान सदैव यहाँ तक कि भौतिक जगत के भीतर रहते हुए भी दिव्य अवस्था में रहते हैं, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति श्री भगवान को विश्व की एक महान विभूति मानते हैं और इस प्रकार वे माया द्वारा भ्रमित होते रहते हैं। अब कुछ ज्ञानी होते हैं, अब वो ज्ञानी उनको मानते तो हैं, पर वो कहते हैं कि ये जो नाम रूप आदि है ना, ये जब कोई नाम धारण करेगा कोई रूप धारण करेगा तो वो हमेशा क्या होगा, भौतिक होगा, माया में बना होगा। और नाम और रूप धारण करने से वो एक सीमित अवस्था में आ गया, पर भगवान अनंत है, असीम है, तो वो नाम रूप से क्या है, परे है। पर वो ये नहीं समझते कि भगवान दिव्य नाम दिव्य रूपों को क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, और सीमित अवस्था में भी वो असीम हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। और ऐसा उन्होंने अपनी लीलाओं में दिखाया भी, जैसे भगवान सीमित होकर भी जहां अनंत बने, कहाँ दिखाया भगवान ने ऐसे, रासलीला में दिखाया। जैसे यशोदा माता ने जब मुंह देखा भगवान का कि तूने मिट्टी खाई है, हाँ, तब भी दिखाया। अब मुख में क्या दिखा रहे हैं भगवान, पूरा ब्रह्मांड दिखा रहे हैं, उसी छोटे बालक के मुख में सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो वहां भगवान सीमित में भी क्या है, असीमित है, हाँ अनंत है। जैसे रस्सी बांध रही माता यशोदा, तो वो रस्सी बंध रही है ना, 2 अंगुल छोटी पड़ी है, उसमें बहुत सारी रस्सियां जोड़ दी तब भी क्या बड़ी छोटी, 2 अंगुल छोटी पड़ी। तो ये भी सीमित में क्या है, असीमित अवस्था है। तो भगवान के दिव्य रूप है, दिव्य नाम है, उसमें अनंत शक्ति है, तो इसको वो नहीं समझ पाते, वो नाम रूप क्या समझते हैं, भौतिक है। और फिर कई लोग क्या कहते हैं कि कृष्ण अच्छे पुरुष है, पर एक महापुरुष है। कई लोग कहते हैं एक योगी है, वो भगवान नहीं मानते। अब जैसे कई लोग कहते हैं भाई वो एक अच्छे योगी है ना, महायोगी है, भगवान नहीं है। अब एक हमारे है एक भक्त, वो कहते थे भाई अगर अच्छा चलो तुम योगी मान रहे हो तो इससे भी तुम्हारी बात कट जाएगी। जैसे कोई कहता है ना कृष्ण एक योगी है, महायोगी है, तो भाई जो अच्छा योगी होता है ना वो यम नियम का क्या करता है, पहले पालन करता है। यम नियम आसन प्राणायाम का पालन करेगा तब कोई योगी बनेगा ना।
और पहला यम ही क्या है? पहला यम ये है कि झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। तो योगी क्या बोलेगा? हमेशा सच बोलेगा। और कृष्ण क्या कह रहे हैं? मुझसे श्रेष्ठ और कोई तत्व है ही नहीं। अगर योगी की भी मानोगे तो तब तुम्हें क्या मानना पड़ेगा? भगवान मानना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण साफ कह रहा है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। मुझसे श्रेष्ठ परम तत्व कोई नहीं है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। ये सारा संसार मेरे ऊपर टिका हुआ है। तो इस प्रकार अगर योगी भी मानोगे तब भी उन्हें भगवान ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक का महेश्वरम। और कई जगह गीता में स्पष्ट कहा कि मैं ही महेश्वर हूं, है ना। बाकी सब ने, किसी ने नहीं कहा। किसी ने कहा कि आई एम सन ऑफ गॉड, मैं जो है भगवान का क्या हूं? पुत्र हूं। किसी ने कहा मैं मैसेंजर हूं। किसी ने नहीं कहा कि मैं क्या हूं? वही भगवान हूं। पर यह बात किसने कही है? श्री कृष्ण ने कही है। तो अगर योगी भी मानोगे तब भी उन्हें क्या मानना पड़ेगा? भगवान मानना पड़ेगा। ऋषि मुनियों ने माना भी है। और ऋषि मुनियों ने भी माना है, और खुद कृष्ण भी ये बात कह रहे हैं। अच्छा, फिर कौन जानता है? तो आज के श्लोक में बता रहे हैं, सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीरस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। सवेद, वह जानता है। क्या जानता है? पदवीम, भगवान के स्वरूप को, भगवान के तत्व को, है ना। भगवान के लिए क्या क्या विशेषण है? श्लोक में 4 विशेषण है भगवान के लिए। रथांग पाणे, दुरंत वीरस्य, धातु, है ना। और चौथा बताओ? परस्य। परस्य, भगवान धातु है। धातु का मतलब विधाता, सबकी जो है भाग्य को लिखने वाले, यानी सबकी सृष्टि करने वाले, इसलिए उनको विधाता कहा जाता है। कल के श्लोक में भी कहा था ना विधाता, न चास्य कश्चिन निपुणेन धातु। हाँ, सृष्टा ही होगा ना। धातु का मतलब सृष्टा, सबके भाग्य बनाने वाले, भाग्य के विधाता, इस प्रकार से। और परस्य, सबसे परे है, माया से, प्रकृति से, तीनों गुणों से सबसे क्या है? पर है, पर से भी पर है। और दुरंत वीर्यस्य, जिनका वीर्य, पराक्रम कैसा है? अनंत पराक्रम है, दुरंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत पराक्रम है, अत्यंत शक्तिशाली है। और चौथा विशेषण क्या है? रथांग पाणी, जिनके हाथ में क्या है? चक्र है, रथ का अंग है, रथ का पहिया है ना। रथ का पहिया भगवान ने उठाया था कब? भीष्म पितामह मारने के लिए। अथवा सुदर्शन को भी रथांग कहते हैं। यहाँ रथांग पाने का एक मतलब है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का आगे भी एक नाम है रथांग, ऐसा भागवत में कई जगह आया। तो रथ एक, हाँ, सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले। और एक बार भगवान ने रथ का पहिया भी धारण किया था, और जैसे ही रथ का पहिया धारण किया, वो उनके हाथ में चक्र ही बन गया था आके। और भगवान ने वही जो है किसके ऊपर प्रहार करना चाहा? भीष्म पितामह के ऊपर। अर्जुन ने पर क्या कर लिया? रोक लिया। और भीष्म पितामह उसका भी आस्वादन कर रहे हैं, है ना। वो याद कर रहे हैं इस दृश्य को कि आप जो मेरा वध करने के लिए आए थे, वो आपकी क्या शोभा थी, अद्भुत शोभा थी। मेरा मन उसी कृष्ण में लगे, उन्हीं कृष्ण में लगे, यानी आप में लगे। इस प्रकार से वो प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब कोई किसी को मारने जा रहा है, पर ये भक्त है कि उसमें भी क्या कर रहा है कि वो आपने मेरे ऊपर कृपा की और मुझे आप जो है मारने के लिए आए, ये वास्तव में मेरे ऊपर कृपा, मैं आताता ही बन गया था। और भीष्म पितामह इतने भयंकर तरीके से युद्ध कर रहे थे कि भागवत में लिखा है उन्होंने कृष्ण को भी घायल कर दिया था, और कृष्ण के शरीर से भी खून निकलने लगा था, उनका भी जो कवच भेद दिया था। और भगवान श्री कृष्ण को पर उसमें आनंद आ रहा है
भगवान कृष्ण को कैसा आनंद आ रहा है, तो हमारे एक आचार्य हैं चक्रवर्ती पाद जी, वो तुलना करते हैं कि जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को नाखूनों से मारती है ना, तो उसको जैसे आनंद आता है, ऐसे भगवान को आनंद आ रहा है। यानी ये भक्त और भगवान का क्या है, प्रेम का संबंध है। तो भीष्म पितामह भी आस्वादन कर रहे हैं और भगवान भी क्या कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो तो उनको शुरू से ही पता था, वो 12 महाजन है और कई लोगों को पता था कि कृष्ण भगवान है, तो उनमें एक भीष्म पितामह भी थे। रूपा जी इसमें जब वो भीष्म पितामह का जो चर्चा हो रही थी, रूपा जी इसमें लिखते हैं कि भगवान को वैसे ही आनंद आ रहा था जैसे गोपियों के द्वारा उनको चुकौती। हाँ, इस प्रकार से तो भगवान उसमें आनंद ले रहे हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन मना कर रहे हैं प्रभु, है ना। तो ये रथांग पाने भगवान ने एक बार उठाया भी है, और रथांग पाने का दूसरा मतलब होता है सुदर्शन। तो ये 4 विशेषण भगवान के हैं, पर वह व्यक्ति जान पाएगा जो भक्ति करेगा, और भक्ति के लिए 3 विशेषण है। कैसी भक्ति करेगा, नहीं श्लोक से बताओ ना, अपने मन से मत बताओ। अमाया, बिना कपट के भक्ति करेगा, नहीं संततया, यानी निरंतर करेगा, हमेशा करेगा, है ना। आज नहीं, एक दिन आया एक दिन नहीं आया, ऐसे नहीं चलेगा। और अनुवृत्त्या, हम लोग की तरह, है ना। 3 विशेषण है। अमाया यानी निष्कपट भक्ति करेगा, कपट नहीं रखेगा। भक्ति में कपट क्या होता है, और अपने बारे में सोचने के लिए दिखावा करते हैं। भक्ति में कपट है, भगवान से सांसारिक वस्तुएं मांगना, ये कपट है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब क्या माना गया है, कपट माना गया। भगवान, हाँ, कहतव, इसको कहतव कहते हैं कि भगवान हमें ये दे दो ये दे दो। भगवान एक लिस्ट लगा शुरू कर देते हैं, भगवान का जैसे ही दर्शन करते हैं तो लिस्ट शुरू हो जाती है ना, कि ये वो एक आरती सबको बड़ी अच्छी लगती है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, है ना। उसमें पूरी लिस्ट है, मतलब वो आरती कम लगती है, लिस्ट ज्यादा लगती है, कि भगवान के सामने है ना लिस्ट पढ़ रहे हैं। भर दो जोली, हाँ? वो मतलब तो मतलब वो आरती मेरे को कम लगती है। वो अगर ध्यान से देखो ना, पूरी लगता है फरमाइश की एक लिस्ट बना दी किसी ने और भगवान को सुना रहा है। वो आरती का मतलब है भगवान का गुणगान करना। भगवान का गुणगान तो उसमें कम है, फरमाइशें ज्यादा है। माँ मुरादे पूरी करते हलवा बांटो। तो इस प्रकार ये सब भक्ति में क्या माना गया है, कपट माना गया है। मतलब ऐसा जो इस प्रकार भी कर रहे हैं वो व्यक्ति गलत नहीं है, पर ये शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति की जब हम परिभाषा करते हैं तो उसकी व्याख्या क्या करती है, अन्य अभिलाषिता शून्य। तो वो अन्य अभिलाषिता से शून्य जो नहीं है, तो वो क्या भक्ति में क्या है, कपट है। और सबसे बड़ा कपट क्या है इन चारों में भी, हाँ? सबसे बड़ा कपट किसको माना गया है? नहीं, सबसे बड़ा कपट है मुक्ति की इच्छा। तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रदान, जहां हेते कृष्ण भक्ति है अंतर्ध्यान। इनमें भी धर्म अर्थ काम मोक्ष में ये चारों कपट है, पर इनमें सबसे बड़ा कपट है मुक्ति की इच्छा। मोक्ष की इच्छा, मुक्ति नहीं, मुक्ति की इच्छा। मुक्ति की इच्छा सबसे बड़ा क्या है, कपट है। तार मध्य, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में आदि लीला का पहले अध्याय में कह रहा है ना। आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, उसमें कह रहे हैं कि तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रदान। उसमें सबसे बड़ा कैतव, सबसे बड़ा कपट है मुक्ति की इच्छा। जहां हेते कृष्ण भक्ति है अंतर्ध्यान,
क्योंकि मुक्ति की इच्छा जैसी होगी ना तो भक्ति क्या हो जाएगी, अंतर ध्यान हो जाएगी पहले ही चैप्टर में। और भागवत के भी एक श्लोक में ये बात कही गई है। प्रभु जी जो भक्ति करता है हम्म। उसकी आरती एंड तो मुक्ति ही है। हाँ, मुक्ति उसको प्राप्त होगी, पर उसे मुक्ति की इच्छा नहीं करनी, मुक्ति की इच्छा को कहा गया है। तो भक्ति करो और भगवान के ऊपर छोड़ दो। हाँ, तो ये जो है भागवत का जो दूसरा श्लोक है उसमें भी यही बात कही गई है। फर्स्ट चैप्टर का सेकंड। हाँ, फर्स्ट चैप्टर का दूसरा जो श्लोक है उसमें भी यही बात कही गई, उसमें भी मुक्ति को कपट ही बताया गया है। और उसी श्लोक की व्याख्या की कविराज गोस्वामी ने, और वो ये बात कह रहे हैं। ये धर्म 112 है। हाँ हाँ, ये पता नहीं कहाँ है वो। अच्छा हाँ, मिल गया। ये जो है कविराज गोस्वामी कह रहे हैं आदि लीला में पहले चैप्टर में 92 और 91 में वही भागवत का श्लोक लिखा हुआ है उन्होंने, उसी में वो भागवत का श्लोक भी है। और फिर वो ये बात कह रहे हैं, उसकी अनुवाद व्याख्या की। हाँ हाँ हाँ, जहाँ हेते कृष्ण भक्ति है अंतर्ध्यान, तार मध्य मोक्ष वाचा तब प्रदान, यहाँ हेते कृष्ण भक्ति है अंतर्ध्यान। और ये किस श्लोक की व्याख्या की है, तो ये भागवत के दूसरे श्लोक की व्याख्या की है। वो 91 में वो श्लोक लिखा हुआ है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराराम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा, सद्यो हृदि वृद्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा, प्रोजित कैतव धर्म प्रोजित कैतवोत्र, मतलब इसमें कपट रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है भागवत में, है ना। कैतव को निकाल के बाहर कर दिया भागवत में, प्रोजित कैतव। इसमें भी देखो शब्द है ना कैतव, कैतव यानी कपट, और उसमें प्र उपसर्ग लगा दिया, यानी पूर्ण रूप से कपट का बहिष्कार है। तो प्र का मतलब है प्र शब्देन मोक्ष संधिर अपि निरस्त, कि मोक्ष को भी यहां से क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया गया है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों ही क्या है, कपट हैं, जो भागवत से बाहर निकाल दिए गए हैं। इसलिए भक्ति होनी चाहिए, पर वो कैसी होनी चाहिए, अमाया, अन्य अभिलाषिता शून्य। तो ये भक्ति की पहला विशेषण है, जिसको रूप गोस्वामी ने भी कहा अन्य अभिलाषिता शून्यम। और दूसरा भक्ति कैसे होनी चाहिए, संततया, निरंतर, है ना, अप्रतिहता जिसको कहते हैं, यानी निरंतर होनी चाहिए। भक्ति में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, है ना, भक्ति निरंतर हो। और भक्ति में रुकावट कौन डालते हैं, ज्ञान कर्म आदि भक्ति में क्या करते हैं, रुकावट डाल देते हैं। इसलिए ज्ञान कर्म आदि अनावृतम जो रूप गोस्वामी ने कहा, उसको यहाँ पे कह रहे हैं संततया, हमेशा भक्ति चलनी चाहिए। और भक्ति है ना कैसे चलनी चाहिए, जैसे इसकी तुलना की भगवान ने मन कैसे लगे, जैसे गंगा जी की धारा कहाँ जा रही है, हमेशा समुद्र की ओर, ऐसे मन किस में लगना चाहिए, हमेशा कृष्ण में लगना चाहिए, संततया। तेल धारावत, एक देखो पानी की धारा गिरती है,
वो कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी, पर एक तेल की धारा गिरती है, वो उसी प्रकार गिरती रहेगी गिरती रहेगी। तो ऐसे भक्ति होनी चाहिए, मन ऐसे लगना चाहिए, तेल धारावत, पानी की धारा के समान नहीं। तो इसको कहते हैं संततया। और तीसरा विशेषण क्या है? अनुवृत्तिया। अनुवृत्तिया का मतलब अनुकूलेन, भगवान के फेवरेबल होकर भक्ति करनी है, अनुकूल भाव में भक्ति करनी है। जैसे नारद आदि का भाव क्या है? अनुकूल भाव है। और जो जरासंध आदि है, शिशुपाल आदि है, दंतवक्र आदि है, ये भी भगवान का स्मरण करना है, पर इनका भाव क्या है? प्रतिकूल भाव है, क्योंकि भगवान से सब क्या कर रहे हैं? द्वेष कर रहे हैं। याद कर रहे हैं भगवान को कि नहीं कर रहे? ये लोग हमेशा याद कर रहे हैं। कंस हमेशा भगवान को याद कर रहा है, शिशुपाल हमेशा याद कर रहा है, दंतवक्र हमेशा याद कर रहा है, पर ये याद जो है द्वेष से हो रहा है, ये प्रतिकूल भाव से हो रहा है, ये कृष्ण के प्रति शत्रुता है। तो हमें कैसे भाव से चिंतन करना है? अनुकूल भाव से। जैसे नारद आदि कर रहे हैं, प्रहलाद आदि कर रहे हैं, ये अनुकूल भाव है। तो फेवरेबल फेवरेबल, फेवरेबल जैसे मित्र बन के भगवान, मित्रता, शत्रुता पूर्वक नहीं, मित्रता। जैसे यशोदा माता वो दूध बचाने गई, तो उनका भाव कृष्ण के अनुकूल है या प्रतिकूल है? नहीं, अनुकूल है। वो दूध किसके लिए था? तो कृष्ण के सुख के लिए गई ना। हालांकि कृष्ण को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि कृष्ण क्या कर रहे थे? दूध पी रहे थे, और उनको हटा करके वो क्या बचाने गई? दूध बचाने गई। हाँ, वो दूध बड़ी मुश्किल है, क्यों बताया ना कल, वो कौन सी गाय का दूध है? पद्मगंधा गाय का दूध है, तो बड़ा दुर्लभ दूध है वो भी। और वो दूध अपनी आत्महत्या कर रहा है ना, कि कृष्ण मुझे पिएंगे नहीं, तो वो बचाने गई। तो वो भाव तो उनका अनुकूल है। यानी कई बार हो सकता है कृष्ण को रुचिकर न लगे वो कार्य, पर अगर कृष्ण का बेनिफिट हो रहा है तो वो भाव भी क्या माना जाएगा? अनुकूल माना जाएगा। और हो सकता है कि कृष्ण को रुचिकर लगे पर कृष्ण के विरोध में है, तो वो अनुकूल नहीं माना जाएगा। अब कई चीजें से कृष्ण युद्ध कर रहे हैं राक्षसों से, तो कृष्ण को रुचिकर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई जैसे किसी के अंदर शक्ति होती है तो दूसरे से क्या होता है? लड़ना चाहता है ना। पहलवानों के अंदर क्या होता है? जैसे खारिश होती, खुजली होती है कि किसी से लड़ाई करें। हाँ, सहस्त्र बाहु जैसे, बाणासुर के जैसे, सहस्त्र बाहु जैसे। तो ऐसे कृष्ण को भी अच्छा लग रहा है जब लड़ाई कर रहे हैं हिरण्याक्ष से, हिरण्याकशिपु से, कंस आदि से कर रहा है, तो उन्हें अच्छा लग रहा है। पर ये कृष्ण के फेवरेबल नहीं है, तो इनके लड़ाई करने को अनुकूल नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? प्रतिकूल माना जाएगा। अच्छा लगने से भी कुछ नहीं होता, वो उसके फेवर में भी होना चाहिए। जैसे कई बार बच्चे को कई चीजें गलत अच्छी लगती हैं, पर माँ बाप को पता है कि बच्चे के हित के लिए नहीं है, तो माँ बाप उसे वो चीज नहीं देते, है ना। तो बात अच्छे लगने की नहीं है, बात क्या है? जो उसके अनुकूल हो, उसको भक्ति कहेंगे। तो भक्ति कैसी? अनुवृत्तिया, है ना, अनुकूल है ना। तो देखो श्लोक की सारी बात इसमें आ गई। अन्य विलासिता शून्य भी आ गया। कैसे आ गया? अमाया से। और अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, वो संततया से आ गया। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, वो अनुवृत्तिया से आ गया, है ना। और इसी को भक्ति कहते हैं। तो ये जो श्लोक है, भागवत का श्लोक समझना थोड़ा कठिन है, पर उसी को हमारे आचार्यों ने सरल शब्दों में क्या कर दिया? समझा दिया। पर वो सिद्धांत भागवत का ही है। तो इस प्रकार जो करेगा भजेत, जो ऐसा भजन करेगा, तो तत्पाद सरोज गंधम, भगवान के चरण कमलों की गंध का इस प्रकार भजन करेगा, तो सवेद, तो वो भगवान की लीलाओं को, भगवान के तत्वों को, भगवान के सारे रहस्य को क्या कर लेगा? जान लेगा। कहने का भाव है कि वो भगवान को जान सकता है। यानी इससे पता चला कि भगवान को केवल किससे जान सकते हैं? भक्ति से जान सकते हैं, और कोई विधि नहीं है भगवान को जानने की। इसलिए यह भजेत सवेद, श्लोक में अगर ये 4 शब्द हम पकड़ लेना तो भी हम समझ जाएंगे
इसलिए भजेत या भजेत, जो ऐसे भजन करेगा स वेद, वह जान लेगा, है ना। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण होना चाहिए, वो बहुत वो होना चाहिए, नहीं, जो भजन करेगा वो क्या कर लेगा, जान लेगा, है ना। भक्ति करेगा जान लेगा, वो चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे अंत्यज हो, चाहे कोई भी हो, भगवान को केवल भजन से जाना जा सकता है। उसमें वर्णाश्रम धर्म आदि का कोई बाधा नहीं है, कोई वो नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ कह रहा है, स वेद दातुम पदवीम परस्य दुरंत वीर से रथांग पाणे यो मायया संततया अनुवृत्या भजे तत्पाद सरोज गंधा। तो 4 विशेषण भगवान के हैं, 3 विशेषण जो है भक्ति के हैं, और जो इस प्रकार भजन करेगा वो उसको ये फल प्राप्त होगा, वो जान लेगा। ये भक्त के बारे में, मतलब जो भी ऐसा करेगा, उदार वाक्य है, वो भगवान को जान लेगा, यह और स से। हाँ, भगवान क्रिएटर है, इसलिए भगवान का धातु कहा जाता है, विधाता। कई बार ब्रह्मा को भी विधाता कहा जाता है, पर असली विधाता कौन है, श्री कृष्ण ही है। संप्रदाय के बारे में संततया का मतलब होता है निरंतर, निरंतर और बिना किसी रुकावट के, न ज्ञान की कोई रुकावट आए, न कर्म की। कर्म देखो रुकावट कर देता है भक्ति में, और ज्ञान भी कई बार रुकावट कर देता है। अब ज्यादा ज्ञान आ जाएगा तो फिर लोग समझते हैं अरे तुम में तो हम में कोई फर्क ही नहीं है ना। ज्ञानी व्यक्ति क्या सोचता है कि जो आप है वही मैं हूं, सो हम। तो फिर ऐसा व्यक्ति सेवा कैसे करेगा, तत्वमसि, है ना। कई ज्ञानी लोग अभ्यास करते हैं शिवो हम, है ना। इस प्रकार से शंकराचार्य ने एक ऐसा वो भी बनाया स्तोत्र, जिसमें वो कहते हैं मैं शिव हूं। अब वो कह रहे हैं तो वो सही है, वो सचमुच में शिव है। जैसे एक बार हमारे राधा गोविंद महाराज कथा कर रहे थे, तो एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति था, वो बार बार कथा के बीच में बोला था आंखें बंद करके, शिवो हम। महाराज जी रुक गए, तो शिष्यों ने कहा महाराज जी कथा कीजिए। तो महाराज ने कहा पहले शिव जी को तो चुप कराओ, कथा कैसे करूं। ये बार बार बोल रहा है शिवो हम, है ना। हाँ, तो वही बात है ना, वो कथा कर रहे हैं, वो बीच बीच में कहे शिवम, शिव जी को चुप कराओ, है ना। जैसे वो सो हम, कि हम वही हैं, है ना, तत्वमसि। तो ये भक्ति में क्या डाल देते हैं, ये चीजें बाधा डाल देते हैं। तो ज्ञान भक्ति में बाधा डाल देता है ना। अगर वो ज्ञान केवल निराकार संबंधी हो, भगवान का तत्व ज्ञान हो तो एक अलग बात है ना। निराकार संबंधी ज्ञान भक्ति में क्या डाल देता है, बाधा डाल। अब कर्म भक्ति में कैसे बाधा डाल देता है, कर्म भक्ति में बाधा डाल देता है कि व्यक्ति जो है मतलब कई लोग समझते हैं कि भाई जब तक कुछ करेंगे नहीं ना तब तक कुछ होगा नहीं, है ना। उनकी ऐसी कर्मों की बुद्धि बैठ जाती है कि वो जो है बिना कर्म के नहीं रह सकते, और वो कर्मों को ही सब कुछ मानते हैं, तो उनकी भक्ति में इतनी श्रद्धा नहीं होती। इसलिए कई लोग कहते हैं कि भाई ये समस्या है, प्रभु जी कोई उपाय बताइए, है ना। और उपाय फिर अगर उनको आप भगवान का नाम बताओ, ये सब बताओ, उनको विश्वास नहीं होगा। कोई उल्टी सीधी चीज बताओ तब उन्हें क्या होता है, विश्वास होता है। तो हाँ, लाल किताब के नुस्खे या ये कोई भी उल्टी बताओ तो वो बड़ी जल्दी विश्वास कर लेंगे। तो इसलिए कर्म से भी, इसलिए कई लोग जो कर्मी लोग होते हैं ना, ये बड़ा देखते हैं, ये मुहूर्त है, इस समय कुछ खरीदना है, कुछ नहीं खरीदना, इस समय घर से बाहर निकलना है, नहीं करना। कई लोग मतलब इसमें इतने ज्यादा उलझ जाते हैं, मतलब ऐसे पैर नहीं करना, ऐसे करना है, चद्दर ये वाला कलर नहीं बिछाना, ये कलर बिछाना है, इतना कपड़े भाई नीले नहीं पहनने, है ना। इतना ज्यादा उलझ जाते हैं ना, ये कलर मेरे को सूट नहीं करेगा। वो तो बहुत ज्यादा, वो फिर भक्ति कर ही नहीं सकते, वो इतने ज्यादा उलझ जाते हैं। तो ये ज्ञान और कर्म भक्ति में क्या डाल देता है, बाधा डाल देता है। ये ज्ञान कौन सा ज्ञान है, तो जैसे काम करने में ये भी आता है, जैसे हमारा एस्ट्रोलॉजी वाला जो पार्ट है, हाँ ये भी आ जाता है। हाँ, ये भी आता तो कई बार भक्तों में भी ये चीज देखी गई है कि वो एस्ट्रोलॉजी सीख लेते हैं। हाँ। एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद में, क्योंकि उन्होंने सीख तो लिया और वो शास्त्र में भी काउंट हो रहा है, तो वो
भागवत शास्त्र है उस पे भी ज्यादा ना करके इसके पार्ट को ज्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं हाँ, और फिर वो रुकावट आती है। तो भक्ति में रुकावट आ जाएगी, है ना। इसलिए भागवत में ही कहा गया है कि भगवान ने जो चीज तय कर दी ना उसको कोई काट नहीं सकता। एक श्लोक आता है 5वें स्कंद में, बड़ा अच्छा श्लोक है। लोग समझते हैं कि अपनी बुद्धि से इन सब चीजों से वो बदल देंगे उस चीज को। 5वें स्कंद के पहले अध्याय में ही है। जब ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को समझाने आते हैं, वो जो है गृहस्थी में प्रवेश नहीं कर रहे थे, है ना। प्रियव्रत महाराज नारद जी का संग कर लिए थे, तो वो जा नहीं रहे थे गृहस्थ आश्रम। तो वो समझाते हैं उनको। ये श्लोक है 5:1-12। 5:1-12। हाँ, न तस्य कश्चित् तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया वा नैवार्थ धर्मे परतः स्वतो वा कृतं विहन्तुं तनुभृद् विभूयात्। तस्य कृतम, भगवान ने जो चीज लिख दी है, जो विधान कर दिया है, उसको न कोई तपस्या से हटा सकता है, न विद्या से हटा सकता है, न योग से हटा सकता है, न अपनी बुद्धि से हटा सकता है, न अर्थ से, न धर्म से, न स्वतः, न किसी और दूसरे की सहायता से, है ना। विहंतुम मतलब उनके किए हुए को हटा दे कोई। तनु वृद्ध विभ्रजात, कोई भी शरीर में दारी में इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान के लिखे हुए को या भगवान के किए हुए को क्या कर दे, वो मिटा दे। तो इसलिए जो ये सब करते हैं ना, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, सबसे बड़ा उपाय है भगवान की शरण में चले जाओ, भगवान की भक्ति कर लो। इस पे कोई विश्वास कर नहीं रहा, और ये जो है छोटे छोटे उपायों पे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो उन लोगों की श्रद्धा क्या हो जाती है, कर्ममयी श्रद्धा हो जाती है। तो ऐसे लोगों की भक्ति में भी क्या पड़ती है, बाधा पड़ती है ना। ये यहाँ पे प्रमाण है। जैसे आपकी बोला ना, निरंतर भक्ति जो है ना, हम्म तो और थोड़ा सा डिस्क्राइब और एग्जांपल बता सकते हो। निरंतर भक्ति लाइक हमें कैसे करना है, प्रैक्टिकल है, हमको कैसे आप हमें देखो, हमारे लिए निरंतर ये है कि हम जो नियम बनाते हैं, कि जैसे मान लो हमने 16 माला का नियम बनाया है ना, हम भागवत सुनने का नियम बनाया, भागवत पढ़ने का नियम बनाया है, तो इन नियमों को हम रोज पालन करें निरंतरता से, है ना। कभी तबीयत खराब है या कभी कुछ है, तो उसमें ज्यादा विघ्न बाधाएं नहीं आनी चाहिए। तो हमारी ये निरंतर भक्ति है। और हम ज्यादा से ज्यादा कार्य, अपने संसारिक कार्यों को भी भक्ति बनाते जाएं, तो वो निरंतर भक्ति होगी। जैसे कि आप कोई भी आप जैसे अब घर में भगवान जी को आपने स्थापना कर दी, विग्रह रख दिए, तो आपका अधिकतर कार्य भक्ति अपने आप बनने लग जाएगा। जैसे आप खाना बना रहे हो, तो आप अपने लिए नहीं बना रहे हैं, भगवान के लिए बना रहे हो, तो वो क्या बन जाएगा, भक्ति बन जाएगा। आप सब्जी खरीदने जा रहे हो, तो अपने लिए नहीं जा रहे, भगवान के भोग के लिए जा रहे हो, तो क्या बन जाएगा, भक्ति बन जाएगा। आप राशन खरीदने जा रहे हो, वो क्या बन जाएगा, भक्ति बन जाएगा। आप घर में झाड़ू पोछा लगा रहे हो, हालांकि कोई लगाता नहीं है, मतलब फिर भी लगा रहे हो, तो वो भी क्या बन जाएगा नहीं, कई लोगों ने वो रखी होती है ना, मेड वगैरह रखी होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो जो है तो वो भी क्या भाई, झाड़ू पोछा और हाँ, तो वो भी घर घर नहीं है, मंदिर है, तो वो भी क्या बन जाएगा, भक्ति बन जाएगा। घर भी क्या बन जाएगा, वो झाड़ू पोछा लगाना भी क्या बन जाएगा, भक्ति बन जाएगा। अब उस घर को चलाने के लिए आप कुछ जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो वो कार्य भी भक्ति बन जाएगा, क्योंकि वो घर अब क्या बन चुका है, मंदिर बन चुका है। तो आप अपने घर में भगवान की सेवा कर रहे हो, भोग लगा रहे हो, तो आपके कई कार्य भक्ति बन जाएंगे, अपने आप भक्ति बन जाएंगे।
और उस समय साथ में आपको जब समय निकाल के आप भागवत सुनोगे, भागवत पढ़ोगे, तो आप प्रत्यक्ष भी भक्ति कर रहे हो और अप्रत्यक्ष भी आपके कई कार्य क्या बनते जाएंगे, भक्ति बनती जाएंगे। तो इस प्रकार से निरंतर भक्ति चलती रहेगी। फिर इसी को कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ, यही है, इसी प्रकार से भक्ति करनी है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य पढ़ दूं फिर हम विराम देते हैं। तात्पर्य, सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क की प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने के कारण केवल शुद्ध भक्ति भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम, रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। इन शुद्ध भक्तों को श्री भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध नहीं करना होता। वे निष्कपट भाव से श्री भगवान की अनन्य स्वाभाविक सेवा करते हैं। इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान की सेवा कर रहा है। श्री भगवान के इस नियम का कोई अपवाद नहीं है, यानी सब भाई हैं तो दास भगवान के ही, कुछ प्रत्यक्ष दास हैं और कुछ अप्रत्यक्ष दास हैं। जो मनुष्य श्री भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर श्री भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे श्री भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्ति होते हैं और वे भगवत कृपा से अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में पड़े रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, श्री भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी स्वाभाविक प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं, है ना। ये कहाँ कहा है गीता में कि भगवान स्वयं भक्तों को ले जाते हैं अपने साक्षात्कार की ओर उनकी प्रेमा भक्ति के कारण। इसमें भगवान बोलते हैं कि मैं वो तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम येन माम उपयान्ति थे, मतलब मैं उनको वो बुद्धि देता हूँ जिससे वो मेरे पास आ सके। भगवत धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। वहां प्रवेश पाने हेतु सकाम कर्म तथा मनोधर्म की कोई योग्यताएं नहीं है। न कर्मों से भगवत धाम मिलेगा, न ज्ञान से भगवत धाम मिलेगा, चिंतन से मिलेगा। भगवत धाम मिलेगा केवल भगवान की भक्ति से, भगवान की कृपा से। हरे कृष्ण। अप्रत्यक्ष सेवा, माया की सेवा भी भगवान की सेवा है, क्योंकि माया भगवान की शक्ति है। यहाँ तो आप कृष्ण की सेवा करोगे या माया की सेवा करोगे, तो माया की सेवा भी मानी सेवा किसकी जाएगी? कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण किसकी, माया किसकी है? कृष्ण की है। पर उससे उद्धार नहीं होगा, उससे 84 लाख योनियों का चक्र खत्म नहीं होगा, वो इसलिए अप्रत्यक्ष सेवा है। इसलिए जो कहते हैं ना कोई देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, पूजा तो वो भी कृष्ण की कर रहा है, क्योंकि सारी पूजाएं कहाँ जाएंगी? कृष्ण के पास जाएंगी। पर वो अप्रत्यक्ष पूजा है, वो पूजा करने वाला कृष्ण के पास नहीं जाएगा। तो ऐसे ही वो जो माया की सेवा कर रहा है, वो भी सेवा तो कृष्ण की कर रहा है। तो प्रभु माया जो है, जैसे जितने भी हमारे देवी देवता हैं वो माया की अकॉर्डिंग मतलब हाँ, क्योंकि सब तीनों गुणों में है ना, तो जो भी तीनों गुणों में वो सब माया का ही परिवार है। भौतिक प्रकृति है, ये सब भौतिक प्रकृति है। जितना भी ब्रह्मा जी से विसर्ग हुआ है वो सब भौतिक प्रकृति है। उसके अंतर्गत जो भी आया है, हम डायरेक्ट अगर उसके प्रत्यक्ष संपर्क में वो भगवान की अप्रत्यक्ष सेवा है। हाँ, जैसे अभी आएगा वो जो आप बोल रहे थे कि जो भगवान शिव के ना भक्ति करता है, हाँ, वो यही है कि वो शिव जी की भक्ति कर रहा है, पर शिव जी से अगर कुछ मांग नहीं रहा, निष्काम भाव से कर रहा है, तो फिर शिव जी प्रसन्न होकर उसे कृष्ण भक्ति में लगाएंगे। वो भी माया में आते हैं? नहीं नहीं, देखो शिव जी माया में नहीं है, शिव जी माया से परे है। पर एक व्यक्ति उनकी पूजा कर रहा है कुछ सकाम चीजों के लिए कि शिव जी हमें ये दे दें, ये दे दें, तो वो शिव जी उसको वो देके उससे मुक्त हो जाएंगे। पर कोई शिव जी से मांग रहा है कि शिव जी जो आपको प्रिय है वो दे दो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, जो आपको सबसे अच्छा लगता है ना वो दे दो, तो फिर वो उसे भगवान की भक्ति दे देंगे। क्योंकि शिव जी को सबसे प्रिय क्या है?
भगवान की भक्ति है। एक भक्त था, शिव जी से कहता था कि शिव जी जो आपको प्रिय है वो दे दो, तो शिव जी ने फिर उसे राम की भक्ति दे दी। शिव जी को सबसे प्रिय है राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति। तो इस प्रकार से वैसे भक्त दो तरीके से फील कर रहे हैं, भौतिक जगत में फील कर रहे हैं और आध्यात्मिक जगत में भी कर रहे हैं। आपको भौतिक पर्पज से आया भक्तों के पास, तो वो उसको भौतिक फीलिंग में दे देंगे। हाँ। मैनेजमेंट से डील कर रहा है कि जी मेरे को तो अपना बिजनेस करना है यहाँ पे, तो बिजनेस ले लेगा। अगर उसका पर्पज है कि मैं ये भक्त है भैया, मेरे को आप तो बहुत अच्छे भक्त लग रहे हैं, आपके पास क्या बेस्ट है दे दो, तो हरे कृष्ण महामंत्र दे देंगे। हाँ, इस प्रकार से ये सीधा मतलब है, हमारी डिजायर पे डिपेंड करता है। मैटर करता है इंटेंशन आपका। हाँ, क्या है, किस लिए आप आए हो। और यही भगवान के साथ भी है। अगर भगवान से आप संसार मांगोगे तो भगवान फिर संसार दे देंगे, है ना। भगवान फिर अपने आप को तभी देंगे जब आप या तो तीव्र भक्ति करो या उनसे अपने आप को मांगो। इसमें एक चीज आती है प्रभु जी, जैसे इसमें जो आपने जो बात बोली है उसको तो समझाने में थोड़ी मुश्किल आती है कि जैसे अभी आपने बोला कि भक्ति की जो धारा है वो जल के समान नहीं होनी चाहिए, तेल के समान होनी चाहिए। हाँ, तेल के समान में कई बार भक्तों के साथ समय अवधि ऊपर नीचे रहती है। हाँ, कई भक्त जो है चैंटिंग अपना जैसे सुबह कर लिया आधा शाम को कर लिया, या उनको समय भागवतम पढ़ने का शाम को हुआ तो शाम को पढ़ लिया, नहीं दोपहर में हुआ दोपहर में पढ़ लिया, दिन में हो दिन में हो। विशेषतया ग्रस्तों के साथ ऐसा होता है। तो क्या ये नदी के प्रवाह के समान माना जाएगा कि इसको भी? नहीं, ये तेल धारा ही है। नदी धारा वो है कि जैसे आज तो बहुत कर लिया, कल कुछ भी नहीं किया, हाँ, तो वो फिर पानी की धारा है। जो उसका मिनिमम कोटा उसको वो कर रहा है, हाँ, वो नियमित रूप से कर रहा है। हाँ, 24 घंटे में कर रहा है। उसके पश्चात में अगर उसको समय लगता है तो एक्स्ट्रा भी कर लिया, उसका एक एडिशनल। हाँ, वो सही। उससे नीचे नहीं गया आपने, हाँ, मिनिमम से नीचे नहीं गया। हाँ, कि अपना 16 माला जो दिया है आदेश वो करना है, करना है, ये रिग्रेटिंग जो बोला है करना है, करना है। तो वो तेल धारा ही मानिए। अब भागवतम श्रवण में एक चीज और आती है कि जैसे हम जैसे भक्तों के साथ ये